नमस्कार दोस्तों, मैं केशव शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बात इंश्योरेंस साइंस में। आज हम बात करें HDFC अर्गो के ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान के बारे में, जो कि काफी यूनिक प्लान है और अमेजिंग प्लान है। बात करेंगे इसके बेसिक फीचर के बारे में, इसमें एड ऑन के बारे में, इसमें डिस्काउंट के बारे में, उसके वेटिंग पीरियड के बारे में। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहुंच सके। इसमें जो एंट्री एज है 18 साल से लेकर 65 साल तक के है। इसमें जो डिपेंडेंट चाइल्ड है 91 डेज से लेकर 25 ईयर तक के बच्चे को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें जो टाइप ऑफ ऑप्शन है, हम इसमें इंडिविजुअली भी पॉलिसी ले सकते हैं और फैमिली प्लॉटर भी ले सकते हैं। फैमिली प्लॉटर का मतलब है इसमें कि सेल्फ भी होगा, इसमें स्पाउस है, चिल्ड्रन है, डिपेंडेंट पेरेंट्स है और पेरेंट्स इन लॉ भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। इसका जो सम एश्योर्ड है 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, यानी आप 5 लाख से लेकर 1 करोड़ का कोई भी ऑप्शन आप इसमें ले सकते हो। इसमें जो टेनर ऑप्शन है 1 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो आप, 2 साल की इकट्ठी पॉलिसी भी आप इसमें ले सकते हो। इसमें जो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, यदि आपने आज पॉलिसी ली है आप इस पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करवा सकते हो। इसमें जो रूम रेंट है एक्चुअल बेस पे, इसमें कोई रूम की कैपिंग नहीं है, एनी रूम आप इसके अंदर ले सकते हो। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड रूम भी आप ले सकते हो और कोई भी रूम आप इसके अंदर ले सकते हो। इसमें जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है अप टू सम एश्योर्ड, जिसके अंदर डॉक्टर फीस है, सर्जन चार्ज है, आईसीयू का खर्चा है, नर्सिंग चार्जेस है, ऑपरेशन का खर्चा है, सब आपको अप टू सम एश्योर्ड मिलेगा इसके अंदर। इसमें जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है 60 दिन का है। प्री हॉस्पिटल का मतलब बता देता हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 60 दिन तक का जो भी आपकी डॉक्टर फीस लगी है या मेडिसिन का खर्चा है वो सब आपको एक्चुअल बेस पे मिलेगा। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसके अंदर 180 दिन का है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक का 180 दिन तक की जो भी आपकी दवाई चलेगी या डॉक्टर से कंसल्टेंट होगा वो सब आपको इसके अंदर एक्चुअल बेस पे मिलेगा। नेक्स्ट इसमें डे केयर प्रोसीजर अप टू सम एश्योर्ड। डे केयर का मतलब ये है कि जो भी हमारे छोटे ऑपरेशन होते हैं जिसमें हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 या 3 घंटे के बाद छुट्टी मिल जाती है, और इस तरह के और भी कई ऑपरेशन होते हैं, वो सब इसके अंदर कवर है। नेक्स्ट है इसमें डोमिसाइल ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसाइल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि यदि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते या हॉस्पिटल में कोई बेड अवेलेबल नहीं है, यदि डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि 3 दिन या उससे अधिक का इलाज यदि चलता है तो उसका घर में उसका ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गन डोनर अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर का मतलब ये है कि यदि कोई इंसान अपना बॉडी का पार्ट डोनेट करता है वो भी अप टू कमर है। एग्जाम्पल के तौर पर बताओ कि यदि किसी ने अपनी किडनी डोनेट करी किसी दूसरे इंसान को, वो भी इसके अंदर कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड तक। नेक्स्ट इसमें मॉडर्न ट्रीटमेंट, जितने भी हमारे मॉडर्न ट्रीटमेंट होंगे वो भी कवर होगा इसके अंदर अप टू सम एश्योर्ड। नेक्स्ट इसमें स्टे एकोमोडेशन। स्टे एकोमोडेशन का मतलब ये है कि आप कोई सिंगल स्टे रूम ले जा सकते, यदि कोई आप डुप्लेक्स रूम नहीं लेना चाहते हो, यदि आप स्टे एकोमोडेशन रूम लेते हो तो आपको कंपनी 800 रुपये पर डे देगी, मैक्सिमम आपको 4800 रुपये तक आपको इसके अंदर खर्चा रहेगा। यदि आपकी पॉलिसी 20 लाख से ऊपर तक की है तो आपको 1000 रुपये पर डे स्टे एकोमोडेशन के मिलेंगे और मैक्सिमम 6000 रुपये तक का आपको इसके अंदर खर्चा मिलेगा। ये पैसा आपको रिमेंशन होगा आपको। नेक्स्ट है इसमें रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस भी मिलेगा। रोड एम्बुलेंस का मतलब है कि पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ले जाना या हॉस्पिटल से हॉस्पिटल ले जाना, पूरे पॉलिसी में आपको 2000 रुपये तक का रोड एम्बुलेंस का खर्चा मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें एयर एम्बुलेंस। इसमें एयर एम्बुलेंस का भी खर्चा, यदि आपका सम एश्योर्ड 5 लाख से ऊपर तक का है तो आपको 2.5 लाख रुपए एयर एम्बुलेंस का भी इसके अंदर खर्चा मिलेगा। यदि आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना हो एयर एम्बुलेंस के जरिए तो 2.5 लाख रुपए तक का आपको इसके अंदर खर्चा मिलेगा। नेक्स्ट इसमें ई ओपिनियन क्रिटिकल इलनेस। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई मेजर इलनेस है, यदि आपको नियर बाई डॉक्टर से आप उसका डिस्कस कर रहे हो, यदि आपको उसका सजेशन अच्छा नहीं लगा है तो आप HDFC अर्गो डॉक्टर के साथ साल में एक बार पूरे पॉलिसी ईयर में आप HDFC डॉक्टर के साथ सजेशन कर सकते हो। इसमें 51 मेजर इलनेस क्रिटिकल इलनेस है। नेक्स्ट में रीस्टोर बेनिफिट 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इसके अंदर जाएगा। रीस्टोर बेनिफिट का मतलब ये है कि यदि सपोज करो आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है, यदि आपका पहला बिल
5 लाख का आ गया, तो उसमें जो बैलेंस बचा है तो 5 लाख का। यदि आप दूसरी बार एडमिट हो जाते हो तो उसका बिल यदि 10 लाख का आ गया तो वो आपका 10 लाख कंपनी पास कर देगी, यानी आपका सम एश्योर्ड इसके अंदर रिस्टोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन बेनिफिट। ये एक ऑप्शन एड ऑन है। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि जितनी जो भी आपका बेस सम एश्योर्ड है, जितनी बार भी वो खत्म हो जाएगा, जितनी बार भी आप एडमिट होगे पूरे पॉलिसी ईयर में, उतनी बार ये रिस्टोरेशन होता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, यदि आपका बेस सम एश्योर्ड 10 लाख का है, पहला बिल 8 लाख का आ गया, उसमें 2 लाख रुपए बैलेंस है। यदि आप दूसरी बार भी आप किसी मेजर बीमारी की वजह से आप एडमिट हो जाते हो, तो यदि फिर बिल आपका 10 लाख का आता है तो फिर वो आपका रिस्टोरेशन उसके अंदर होता रहेगा। यदि पूरे पॉलिसी ईयर में आप जितनी बार एडमिट होते हो आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है तो उतनी बार इसके अंदर ये रिस्टोरेशन होता रहेगा। नेक्स्ट है इसमें मल्टीपल बेनिफिट, इसे हम बोनस के रूप में भी जानते हैं और प्लानों के अंदर। इसका मतलब ये है कि यदि आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं लेते हो तो आपका ये अगले साल 50% बढ़ जाएगा। यदि उससे साल भी आप क्लेम कोई नहीं लेते तो उसके साल भी ये 50% बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, यदि आपका सम एश्योर्ड 10 लाख की पॉलिसी है, यदि आपने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपका अगले साल ये पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी। यदि आपने उससे अगले साल में कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपकी ये पॉलिसी 20 लाख रुपए की होगी। मैक्सिमम ये 100% तक जाता है। नेक्स्ट है इसमें हेल्थ चेकअप, इसमें कुछ सब लिमिट भी दे रखी है। यदि आपने इंडिविजुअली पॉलिसी ले रखी है तो 5 लाख पे आपको 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 10 लाख पे आपको 2000 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 15 लाख पे आपको 4000 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख की पॉलिसी पे आपको 5000 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा। यदि आपने फैमिली प्लॉटर पॉलिसी ले रखी है तो 5 लाख पे आपको 2500 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 10 लाख पे आपको 5000 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 15 लाख पे आपको 8000 रुपए का हेल्थ चेकअप मिलेगा, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख पे आपको 10,000 रुपए का आपको हेल्थ चेकअप मिलेगा। नेक्स्ट इसमें फैसिलिटी स्टे एक्टिव बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि आप जितने टाइम भी आप वॉकिंग करोगे तो आप HDFC अर्गो का एक ऐप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आप पॉइंट भी आप ले सकते हो। इस पर आपको रिन्यूअल के टाइम पे 8% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप वॉकिंग करते हो, 5000 स्टेप चलते हो या उससे कम चलते हो तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यदि 5001 से लेकर 8000 स्टेप चलते हो तो आपको 2% रिन्यूअल पे डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 8001 से लेकर 10,000 तक स्टेप चलते हो तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 10,000 से ऊपर स्टेप चलते हो तो आपको रिन्यूअल पे 8% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कुछ और भी डिस्काउंट दे रखे हैं, इसमें फैमिली डिस्काउंट भी दे रखा है 10% का। यदि आप इसमें 2 मेंबर या 2 मेंबर से ज्यादा आप ऐड करते हो तो आपको प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। यदि आप 2 साल की पॉलिसी आप इकट्ठी लेते हो तो उस पर आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कुछ नए एड ऑन राइडर भी ऐड हुए। एड ऑन राइडर का मतलब ये है कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इनकी फैसिलिटी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पहला राइडर है लिमिटलेस राइडर। लिमिटलेस राइडर का मतलब ये है कि यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख से ऊपर और 50 लाख से नीचे है तो आप पूरे साल में वन टाइम पूरी लाइफ में एक बार आप क्लेम ले सकते हो, जितना मर्जी अमाउंट आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बता, यदि आपकी सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का है और यदि आपका क्लेम 50 लाख का आ जाए, 70 लाख का आ जाए या 1 करोड़ का भी आ जाए तो वो कंपनी आपका पास कर देगी। ये क्लेम सिर्फ लाइफ में वन टाइम होगा इस एड ऑन को लेने पर। नेक्स्ट राइडर है ABCD क्रोनिक केयर राइडर। इसका जो वेटिंग पीरियड सिर्फ 30 दिन का है। ABCD का मतलब है कि A फॉर अस्थमा, B फॉर BP, C फॉर कोलेस्ट्रॉल, D फॉर डायबिटीज। ये 4 बीमारियां ऐसी है इस एड ऑन को लेने पर तो आपका वेटिंग पीरियड 30 दिन से आपकी चारों बीमारी कवर हो जाएगी। 30 दिन का वेटिंग पीरियड होगा। नेक्स्ट राइडर है पेरेंटहुड राइडर। ये सिर्फ खाली फीमेल के लिए है। इसमें जो वेटिंग पीरियड होगा 2 साल का होगा। इसमें जो आप ऑप्शन लेके 50,000 का भी ले सकते हो, 1 लाख का भी ले सकते हो, 1.5 लाख का भी ले सकते हो, 2 लाख का, यानी ये आपके सम एश्योर्ड से अलग आपको पैसा मिलेगा। इसके अंदर जो बीमारियां कवर होगी, मैटरनिटी एक्सपेंस भी कवर होगा, जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी भी कवर होगी, सी सेक्शन डिलीवरी कवर होगी और न्यू बॉर्न बेबी भी ऐड इसके अंदर होएगा। नेक्स्ट में प्री नेटल मेडिकल एक्सपेंस भी कवर होंगे। नेक्स्ट इसमें पोस्ट नेटल एक्सपेंस में मेडिकल भी कवर होंगे। नेक्स्ट में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सर्विस भी इसमें कवर होगी, जो जिसे हम IVF बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें
एम्ब्रॉय फ्रीजिंग स्पेसिंग भी इसके अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट इसमें वेटिंग पीरियड, इनिशियली वेटिंग पीरियड यानी 30 दिन का, यानी हम 30 दिन तक कोई भी इलाज नहीं करवा सकते। हम 31वें दिन से ही इलाज करवा सकते हैं किसी भी बीमारी का। एक्सीडेंट जो होता है वो डे 1 से ही कवर होता है और 24 आवर हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूर होता है। स्पेसिफिक डिजीज का जो वेटिंग पीरियड होता है 2 साल का होता है। स्पेसिफिक डिजीज का मतलब मैं बताता हूँ, जैसे हर्निया हुई, रसोली हुई, पाइल्स हुई, स्टोन्स हुई या किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हुआ 2 साल से पहले वो कवर नहीं होता है। पीईडी यानी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड होगा 3 साल का, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, अस्थमा हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड हुआ, 3 साल का वेटिंग पीरियड है। यदि आप ABCD राइडर लेते हो, ये जो 4 बीमारियां बताई है मैंने, अस्थमा हुआ, बीपी हुआ, शुगर हुआ या कोलेस्ट्रॉल हुआ, ये 4 बीमारियों आप 30 दिन का वेटिंग पीरियड कवर करवा सकते हो इस एड ऑन को लेने पर। यदि आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, यदि आपको ये प्लान चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हो 9899111415 पे। आप मुझे मेल कर सकते हो keshav.sarva1373@gmail.com पे। मैं पूरी ऑल इंडिया लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। यदि आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे SMS कर सकते हो। नमस्कार जी।